हेलो बच्चों। बच्चों अब हम करने वाले हैं अपना मोटे मोटे तौर पे लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ड्यू टू एनस्लिट, या जिसे बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये क्या होता है भाई? सबसे पहले हमने पढ़ लिया सिंगल स्लिट, उसके बाद हमने पढ़ लिया डबल स्लिट। क्या हमारे पास यही हो सकती है? 3 स्लिट नहीं हो सकती, 4 स्लिट नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, या फिर एन नंबर ऑफ स्लिट नहीं हो सकती हमारी कहीं पर? बिल्कुल हो सकती है। ये रही एन नंबर ऑफ स्लिट है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्शन यहाँ पर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का पैटर्न कैसे होगा जब हमारे पास एन नंबर ऑफ स्लिट आ जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक चीज है, जो कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा हमारा, देखो सिंपल सी बात समझो। हमारे पास समझो कि एक एक कोई फैब्रिक है, समझो शर्ट का फैब्रिक है, ठीक है। शर्ट का कपड़ा है, हमारी जैसे हमारी शर्ट है, इसका कपड़ा समझ लो, ठीक। इसमें कितने नंबर ऑफ फैब्रिक होंगे? बहुत सारे, समझ लो एन नंबर ऑफ। इसमें फैब्रिक में एन नंबर ऑफ धागे होंगे, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे धागे हैं इसमें। जैसे कि हमारा कोई, आपने देखे होगे स्वेटर देखा होगा, जर्सी देखी होगी, उसमें ऊन होती है ना, मोटी मोटी सी, देखी होगी आपने, जैसे बनी होगी, ऐसा समझ लो, ठीक है। ऐसा समझ लो किसी एक स्वेटर का धागा वो, ठीक, उसमें बहुत सारे धागे हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ धागे। लेकिन तुम उस धागे के, उस एक धागे को लो, एक धागा ले लिया, क्या उसके अंदर भी नंबर ऑफ धागे नहीं अंदर हैं? तो इसका मतलब क्या है? जब अगर हम एक स्लिट से जाएं, एक स्लिट से, तो वहां पर वेव का एम्पलीट्यूड क्या था बच्चों? ए नहीं था? था ए। और अगर हम इन स्लिट्स को मिलाएं, थोड़ी सी एक एक दो को मिलाएं, जैसे दो को मिला दी, दो को मिलाकर क्या बना हमारा? एक धागा बना, समझ लो। तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया था बच्चों? उसका एम्पलीट्यूड ये नहीं हो गया था ए साइन एल्फा बाई एल्फा? हो गया था भाई। इसका एम्पलीट्यूड एक का ए था, इसका क्या हो गया था? जो मिलकर बनी है, यानी कि दो स्लिट जब मिलकर बनी थी, मिनिमम दो ही मान ली, उसका क्या हो गया था? ये हो गया था। लेकिन क्या इससे मिलकर, जो दो धागे हैं इससे मिलकर एक धागा बना है, इससे मिलकर शर्ट नहीं बन रही हमारी, यानी कि एन स्लिट। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा। बात समझ में आ गई बच्चे? रिजल्टेंट भाई ए था, एक वेव का एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या निकल के आया था यहाँ पर? कैपिटल ए हो गया था यहाँ पर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा आया था यहाँ पर, जब ये आया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। लेकिन जब एन नंबर ऑफ वेव हो जाएगी तो हमारा ए किससे रिप्लेस हो जाएगा? ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा से। ये बात समझ में आ गई है हमारे? बिल्कुल समझ में आ गई है। चलो अब एक बात और समझने की है। क्या समझने की है? फिर से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखो क्या है। जब हमारे पास बच्चों दो वेव थी, यानी कि दो, यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारी कितनी, सॉरी ग्रेटिंग या सॉरी स्लिट कितनी थी हमारी? दो। तो हमने क्या किया था? एक R1 आ गया था एम्पलीट्यूड, एक R2 आ गया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दोनों को वेक्टर एडिशन से ऐड कर दिया था, मामला खत्म डबल स्लिट में। और जब सिंगल स्लिट थी हमारी, तो सिंगल स्लिट में क्या आया था बच्चों? एन नंबर ऑफ वेव थी, हमें नहीं पता था कितनी नंबर ऑफ वेव है वहां पर, छोटी छोटी, जिसका एम्पलीट्यूड ए था। एक वेव का ए था, बहुत सारी को निकाला था हमने, तो कैपिटल ए आ गया था। सिंपल है बच्चों, प्रीवियस वीडियो देखोगे तब ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने का। इसलिए पहले वीडियो देखो, अगर नहीं देखी किसी ने 2x में देख लो उसे चाहे तो, और इसे आके फिर देखो आप। समझ गए बच्चों? तो फिर क्या हुआ हमारे पास, देखो अब क्या हुआ। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास एन नंबर ऑफ स्लिट आ गई, जैसे कि हमारे पास एन नंबर ऑफ वेव थी किसमें? सिंगल स्लिट में। तो क्या बच्चों सिंगल स्लिट में हमने पॉलीगन मेथड यूज नहीं किया था? क्योंकि हमारे पास दो नहीं थी, अनगिनत वेव थी। तो हमने क्या किया था? पॉलीगन मेथड यूज करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया था, उसका एम्पलीट्यूड इसका स्क्वायर कर दिया था, आ गया था हमारे पास क्या? इंटेंसिटी। अल्टीमेटली इंटेंसिटी तो फाइंड करनी थी ना। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी एन नंबर ऑफ स्लिट है, एस एन। क्या यहाँ पर भी पॉलीगन मेथड यूज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल यूज होगा, यहाँ पर भी पॉलीगन मेथड यूज होगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ स्लिट है। तो बच्चों जब पॉलीगन मेथड यूज होगा, तो पॉलीगन मेथड के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आता है? क्या आता है? आर का स्क्वायर। बताओ क्या आएगा यहाँ पर? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड ए नहीं होने का, एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों? साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर। बस ये बात समझने की है यहाँ पर कैसे आ गया एम्पलीट्यूड, क्योंकि इस बार हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं, यानी कि हमारे पास जो धागे से मिलकर शर्ट बन रही है, हम उस शर्ट की बात कर रहे हैं। और जो धागा बना हुआ है वो भी मल्टीपल धागों से बना हुआ है, जिसका अगर एक धागे की बात करें तो उसका एम्पलीट्यूड है ए,
और अगर एक पूरे धागे की बात करें यानी कि जो 2-3 धागों से मिलकर बन रहा है यानी कि डबल स्लिट, तो उसका एम्पलीट्यूड है a sin अल्फा अपॉन अल्फा। और अगर हम उसको लगाएं, उस धागे से मिलकर बना के शर्ट बनाएं, तो उस शर्ट में नंबर ऑफ धागे जो होंगे उसका एक का एम्पलीट्यूड होगा a sin अल्फा अपॉन अल्फा। और अगर उसका स्क्वायर करोगे r का स्क्वायर ये आ जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं ना हम। बच्चों इससे सिंपल मैं कुछ नहीं बता सकता। और अगर आपके पास कुछ आइडियाज हों इससे रिलेटेड तो बिल्कुल शेयर करो हमारे हमसे भी, हम भी कुछ इम्प्रूव करेंगे इस चीज में, है ना बच्चों। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया है। अब आगे क्या होता है बच्चों, अब आगे क्या बोलता है हमारा ये पॉलीगन मेथड के साइन लगाओ, और यहाँ पर वहां पर बच्चों स्मॉल एन लिया था तो यहाँ पर कैपिटल एन ले लेंगे 5/2 और डिवाइडेड बाय साइन 5/2। यही तो होता है भाई पॉलीगन मेथड, यही होता है। इक्वेशन नंबर 1 बना ली। सिंपल है बच्चों, बात समझ में आ रही है सारी। हमें ये सब चीज पता चल गई, क्या क्या हो रहा है इसमें बिल्कुल सही पता चल गई भाई। यही तो पता लगाना था, वरना पॉलीगन तो सेम ही है। वहां पर ए आया था पॉलीगन में बस, यहाँ पर लेकिन ए एम्पलीट्यूड की जगह क्या हो गया, ये वाला एम्पलीट्यूड आ गया। केवल ये चीज बदली है अभी यहाँ पर, यही तो चीज बदली है, केवल यही बदली है। चलो अब हमने फाइंड क्या करना, फाइव फिर से। और फाइव को फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना, पार्ट डिफरेंस फिर से। भाई वही तो चल रहा है सब कुछ। तो देखो पार्ट डिफरेंस क्या होगा भाई, पार्ट डिफरेंस बिल्कुल सेम टू सेम इसका S2K, यही तो है S2K पार्ट डिफरेंस ये वाला। क्या ये वाली वैल्यू S3K2 Sn-1K3 सब सेम नहीं होगी, यानी कि एक को फाइंड कर लो सब कुछ सेम है, यानी कि पार्ट डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, पार्ट डिफरेंस हमारा यानी कि क्या होगा बच्चों यहाँ पर S2K। और S2K की वैल्यू क्या होगी, S2K1 सॉरी S2K1, S2K1 की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू हमने डुअल स्लेट से फाइंड ना कर ली अभी अभी, क्या होगी बच्चों E प्लस डी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ से हाफ आएगा E/2, यहाँ से हाफ आएगा E/2, और ये डिस्टेंस क्या होती है बीच की D, है ना बच्चों। डबल स्लिट वाला अभी अभी कराया हमने, वो देख लेना, है ना बच्चों। तो वीडियो उसमें से पता चल जाएगा, स्टार्टिंग में हमने निकाल रखा पार्ट डिफरेंस S2K कैसा आएगा। तो क्या वैल्यू होगी बच्चों, E प्लस डी साइन थीटा। भाई थीटा तो है ये, भाई ये भी तो थीटा होगा ना, ये भी थीटा है, ये तो पता ही चल गया होगा आपको, पहले ही हमारे इसमें सिंगल स्लिट में हमने फाइंड करा रखा है इसे। चलो ए प्लस डी साइन थीटा आ गया, क्या क्या पार्ट डिफरेंस, लेकिन हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें तो फाइव से मतलब है। क्या होता है बच्चों, 5/2 अब तो याद हो गया होगा आपके भी, ई प्लस डी साइन थीटा। चलो ये भी बात समझ में आ गई, ये होता है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान करो, याद करो बीटा की वैल्यू ये नहीं होती, बीटा की वैल्यू पाई ई प्लस डी डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू साइन थीटा। अभी तो बताइए भाई, डबल स्लिट के डेरिवेशन में बीटा ना आया था इंटरफेरेंस टर्म में, तो वो बीटा यही तो है। तो क्या इसे हम यहाँ पर 2 ही तो आ रहा है, तो यानी कि फाई की वैल्यू को 2 बीटा नहीं लिख सकता मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बस पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, फाई की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या आ गई बच्चों, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये आ गई ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर, ये वाली, और इनटू साइन फाई की जगह एन तो एन आ गया, फाई की जगह क्या रखोगे 2 बीटा, 2 से 2 काट दो बीटा आ गया। और नीचे क्या आएगा बच्चों, देखो नीचे क्या आएगा, साइन 5/2 है, फाई वहां पर रखो, देखो 2 बीटा, 2 से 2 कट गया बीटा आ गया बस। ये बन गई हमारी क्या, स्क्वायर चल ही रहा बच्चों, स्क्वायर तो चल ही रहा है यहाँ पर, स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा स्क्वायर, क्योंकि रिजल्टेंट का स्क्वायर पहले कर रहे हैं हम। इंटेंसिटी क्या होता है, रिजल्टेंट का आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो आना ही है। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 समझ लो इसे, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसे, कि हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड हो गई बहुत ही सिंपल वे में। सही है भाई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड हो गई। अब क्या फाइंड करना भाई हमें, अब हमें सिंपल सा वही मिनिमा मैक्सिमा सेंटर मैक्सिमा देखेंगे। यहाँ पर बच्चों मैक्सिमा एक नहीं आने का, यहाँ पर मैक्सिमा ही बहुत सारे आएंगे। तो बहुत सारे आएंगे तो सबसे पहले क्या फाइंड करने पड़ेगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा फाइंड करना पड़ेगा। फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्या अदर मैक्सिमा का आएंगे। फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा, मिनिमास। फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो 1 बाई 1 कंडीशन से देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू होगी उसकी। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्या फाइंड करना बच्चों हमें, प्रिंसिपल मैक्सिमम।
चलो भाई प्रिंसिपल मैक्सिमा फाइंड करते हैं अपना। कैसे होगा बच्चों प्रिंसिपल मैक्सिमा की वैल्यू फाइंड? देखो इंटेंसिटी को हायर पहुंचाना है हमें, क्या पहुंचाना है? इंटेंसिटी को हायर, और मैक्सिमा निकालना है। तो इसकी डिपेंडेंसी इस पे इनवर्सली है साइन स्क्वायर बीटा पे, तो ऑब्वियसली क्या कर दो, साइन बीटा को जीरो रख दो। साइन बीटा अगर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम की तरफ अप्रोच नहीं करेगी। सिंपल बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यानी कि साइन बीटा को क्या कर दो, जीरो की तरफ अप्रोच कर दो। अगर साइन बीटा जीरो की तरफ अप्रोच होगा तो बच्चों बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस एन पाई। यानी कि साइन कहाँ देता है, जीरो, प्लस माइनस एन पाई पे तो देता है। लेकिन एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई यहाँ पर? गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई, अगर साइन बीटा जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो साइन एन बीटा भी तो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि एन में ही तो मल्टीप्लाई हो रही है। एन बीटा क्या है भाई? एन स्लिट है, एन नंबर ऑफ स्लिट से मल्टीप्लाई होती है। यानी कि तो ये तो भाई जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन गई, ये तो हमारी जीरो बाई जीरो की फॉर्म आ गई। तो अब क्या करें? तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म को सोल्व करने के लिए आता है बच्चों हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल, आपने पढ़ा होगा 12th में। सो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। क्या होता है बच्चों एल हॉस्पिटल रूल? बताओ जल्दी जल्दी फटाफट याद करो। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता था? एल हॉस्पिटल रूल कुछ नहीं बोलता हमारे से। एल हॉस्पिटल रूल ये बोलता है कि जो हमारी जिससे हमने वेरिएबल हम ले रहे हैं ये वाला, इसे ही तो सोल्व कर रहे हैं भाई। इसका स्क्वायर भी सोल्व मत करो, स्क्वायर तो बाद में कर देंगे। यानी कि हम सोल्व कर रहे हैं साइन एन बीटा बाई साइन बीटा को। तो क्या करो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एक बार कर दो, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर दो, और जो बीटा की लिमिट है वो लिख दो। क्या होता है बच्चों एल हॉस्पिटल रूल? साइन लिमिट बीटा की वैल्यू क्या है, एन पाई प्लस माइनस के, और क्या है बच्चों यहाँ डिफरेंशिएट कर दो इसे साइन एन बीटा को, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएट कर दो साइन बीटा को। ये होता है बच्चों एल हॉस्पिटल रूल हमारा। तो क्या हो गया डिफरेंशिएशन करने पर? देखो लिमिट बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो एक बार तो क्या आएगा, एन बाहर आ जाएगा, कोस एन बीटा आ जाएगा। नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, कोस बीटा आ जाएगा। आएगा क्या नहीं बच्चों? आएगा। अब तुम बीटा की वैल्यू प्लस माइनस एन पाई रखो यहाँ पर, तो बीटा की वैल्यू एन पाई पे कोई भी एन की वैल्यू रखते चला जाओ, वन आएगी वैल्यू सबकी। तो अगर इसकी वैल्यू वन आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारी पूरी की पूरी साइन एन बीटा बाई बीटा की वैल्यू एन आ गई। तो यानी कि हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन एन बीटा बाई साइन बीटा की वैल्यू आ गई हमारी एन। सिंपल है बच्चों, समझ में आ गई ये बात भाई। यही तो आएगा वैल्यू कोस बीटा की वैल्यू जो हम कोस में रखेंगे यहाँ पर एन बीटा, बीटा की जगह एन पाई, तो बच्चों सारी वैल्यू चलती चली जाएगी। इसकी जितनी भी रखोगे जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 तक वन ही वैल्यू देता है। तो साइन एन बीटा बाई बीटा क्या आ गया, एन आ गया। कहाँ पर रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ गई इक्वेशन 2 में? देखो रखो सारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू रख रहे हैं। तो क्या आ गई, आई, क्या बोलते हैं बच्चों इसे, प्राइमरी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी पीक। यानी कि प्राइमरी कौन सी बच्चों, मैक्सिमा जो आएगी प्राइमरी पीक की, समझ रहे हो? जो प्रिंसिपल मैक्सिमा आया उसको बोलते हैं प्राइमरी पीक हम, इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी। ठीक है बच्चों, क्या आया हमारा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। तो चलेगा क्योंकि तो एम्पलीट्यूड ही है। और किस पे डिपेंडेंसी आ गई बच्चों, एन स्क्वायर पर। चलो ये प्राइमरी की तो आ गई हमारी, प्राइमरी की डिपेंडेंसी आ गई, एन स्क्वायर पर डिपेंडेंसी रख रहा है। लेकिन बच्चों अभी तो डिपेंडेंसी निकाली हमने, अभी कंडीशन कोई निकाली कहाँ पर वो मैक्सिमा देगा। तो कंडीशन किससे फाइंड होगी, कंडीशन इससे फाइंड होगी। निकाल कर तो रख रखी है हमने, बीटा की वैल्यू क्या होगी तो रख दो बच्चों। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एन पाई, और बीटा क्या होता है बच्चों, ई प्लस डी पाई ई प्लस डी बाई लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये तो होता है बीटा। क्या होता है, ई प्लस डी पाई ई प्लस डी डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, पाई से पाई खत्म हुआ तो क्या आ गया, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। कंडीशन आ गई किसकी, मैक्सिमा की। एन की वैल्यू क्या हो बच्चों, एन की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यानी कि एन इज इक्वल टू 0 पे क्या देगा ये, प्रिंसिपल मैक्सिमा। एन इज इक्वल टू 1 पे क्या देगा ये, कौन सा देगा, फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकेंडरी, फिर यानी कि सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, ऐसे ही चला जाएगा। सिंपल है बच्चों बात।
एकदम सिंपल है। चलो भाई ये फाइंड कर लिया हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा तक। अब क्या फाइंड करेंगे आगे हम? मिनिमा। अब मिनिमा पे चलते हैं भाई, अपने मिनिमा भी तो फाइंड करना है हमें। चलो भाई मिनिमा फाइंड करते हैं एक वन बाय वन करके। ये वैल्यू याद रखने के लायक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ही हम कंपेयर करेंगे आगे आगे। चलो मिनिमा फाइंड करो भाई। कंडीशन फॉर मिनिमा सेकंड। कंडीशन फॉर मिनिमा तो सिंपल ही है। देखो क्या होगी मिनिमा की कंडीशन, जो भी हमारा अभी एक्सप्रेशन आया था उसमें देखो जो इंटेंसिटी हमारी निकल के आई थी, हमने रफ कर दी हो। क्या थी बच्चों? इंटेंसिटी अगर मिनिमम होगी तो साइन बीटा, नीचे आ रहा था बच्चों साइन बीटा को जीरो की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमारा साइन बीटा जीरो होगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, तभी हमारी क्या होगी बच्चों? सॉरी, साइन बीटा नीचे था, साइन एन बीटा क्या जाना चाहिए? ऊपर वाली टर्म देखो यहाँ पर एन बीटा बन रहा था, इंटेंसिटी यही तो थी, ए का स्क्वायर, यहाँ पर सेम टू सेम टर्म साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, और यहाँ पर क्या आ रहा था बच्चों? साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ये इंटेंसिटी थी। इसका मतलब क्या है? साइन एन बीटा को जीरो होना पड़ेगा अगर आई को जीरो करना है, क्योंकि डायरेक्टली है ना डिपेंडेंसी, ऑब्वियसली जीरो होना पड़ेगा। लाइक साइन एन बीटा जीरो अगर हो गया, लेकिन बच्चों साइन बीटा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो कंडीशन हमारे प्रिंसिपल मैक्सिमा है, तो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एन बीटा की कुछ वैल्यू आएगी। एन बीटा की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस एम पाई पे। एन पाई पे क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ले चुके हैं हम एन की वैल्यू अभी अभी सेंटर मैक्सिमा पे, प्रिंसिपल मैक्सिमा पे। बात समझ में आ गई है? तो यानी कि एन बीटा आना चाहिए। चलो एन बीटा होना चाहिए, एन और बीटा की वैल्यू रख दो। बीटा की वैल्यू क्या है? ई प्लस डी पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। यहां तक आ गए बच्चों हम? चलो अब भाई, चलो भाई यहां तक आ गए। अब यहाँ पर कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, समझने के लायक कंडीशन है ये बहुत। यहाँ का इस डेरिवेशन का सबसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आ गया है हमारा। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है? m की वैल्यू क्या हो और m की वैल्यू क्या ना हो। सबसे पहले तो ये पढ़ना m की वैल्यू क्या ना हो। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं m की वैल्यू क्या ना हो। m की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, n नहीं हो सकती, 2n नहीं हो सकती, 3n नहीं हो सकती, एंड सो ऑन n नहीं हो सकती। अब ये कहोगे सर ये क्या लिख दिया तुमने, ये कैसे नहीं हो सकती? ये इसलिए नहीं हो सकती, सिंपल सुनो, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। m इज इक्वल टू जीरो यहाँ रख दो, रखा जीरो, तो क्या बच्चों साइन थीटा जीरो नहीं हो जाएगा? और अगर साइन थीटा जीरो हो गया, क्या प्रिंसिपल मैक्सिमा नहीं है? साइन थीटा का मत जीरो का मतलब साइन बीटा जीरो कह रहा हूं मैं। और क्यों कह रहा हूँ साइन बीटा या थीटा जीरो? क्योंकि बीटा अल्टीमेटली थीटा ही तो है, ये बीटा की वैल्यू तो रखी है। क्या डिपेंडेंसी डायरेक्टली साइन थीटा नहीं है? भाई बीटा क्या होता है? बीटा होता है ए प्लस डी पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू साइन थीटा, यानी कि बीटा डायरेक्टली साइन थीटा है। सिंपल बात है, यानी कि अगर m को जीरो कर दूंगा तो बीटा जीरो हो रहा है, साइन बीटा जीरो हो रहा है, और साइन बीटा जीरो किसके लिए होता है? प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए। तो प्रिंसिपल पे चला जाएगा तुरंत, कभी भी नहीं हो सकता। चलो अब एक काम करते हैं, m की वैल्यू n रख दो, n रख दी, n से n खत्म हो गया, और जैसे ही n से n खत्म हुआ और लैम्डा की मल्टीप्लाई उधर हुई, क्या ये अभी अभी जो फाइंड किया है हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन है? या अभी प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन ये नहीं थी प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई एन लैम्डा, यही तो थी। तो m की वैल्यू n रख दो, n से n खत्म हुआ, n से n खत्म होते ये वाली कंडीशन बन जाएगी, बस आ नहीं जाएगी बच्चा, सेम टू सेम कंडीशन ये। n की वैल्यू अगर 1 रख दो आ जाएगी, n की तो फिर से प्रिंसिपल मैक्सिमा बन गया, बन नहीं गया? कुछ भी वैल्यू रखोगे, n रख दो, यहाँ देखो n रखो, यहाँ पर n रखो, n से n कट गया, n आ गया यहाँ पर स्मॉल n, कैपिटल n से कैपिटल n कट गया, लैम्डा की मल्टीपल उधर हो गई, पाई से पाई कट गया, ये वैल्यू आ गई सेम मैक्सिमा की। और मैक्सिमा तो हो नहीं सकता, वो मिनिमा है, क्योंकि ये तो मिनिमा की कंडीशन ले रहे हैं। बात समझ गए बच्चों? इसका मतलब ये है कि मिनिमा और मैक्सिमा को अलग करने वाला जो एक पैरामीटर है उसका नाम है n, कैपिटल N।
तो यानी कि कैपिटल एन को किसी भी तरीके से रिप्लेस नहीं होने देना है यहाँ से हमें। बात समझ में आ गई है क्लियरली? ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, बिल्कुल समझ में आ गई होगी बच्चों तुम्हारे बात। तो चलो बच्चों, हमने ये तो पढ़ लिया एम की वैल्यू ये ना हो, तो एम की वैल्यू हो क्या फिर? तो एम की वैल्यू ये हो सकती है भाई, एक जीरो तो नहीं हो सकती, लेकिन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, डैश 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 n माइनस 1 हो सकती है। n माइनस 1 क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि n तो नहीं हो सकती, n तो नहीं हो सकती, लेकिन क्या n से पहले वाली वैल्यू नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, n माइनस 1 है वो। क्यों? क्योंकि जीरो से हमने शुरू नहीं किया, तो एक एक पैरामीटर हिस्सा हट गया, तो यह क्या आएगा लास्ट की टर्म? n माइनस 1 आएगी, यानी कि बिल्कुल लास्ट से पहले वाली वैल्यू। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, देखो यहाँ से समझ में आएगा सिंपल। ये मैक्सिमा है, चलो मैक्सिमा है भाई। मैक्सिमा मिनिमा कैसा हो सकता? नहीं हो सकता, लेकिन क्या मैक्सिमा से जस्ट पहले वाली वैल्यू और मैक्सिमा के जस्ट आगे वाली वैल्यू तो मिनिमा होती है? वही तो है। आगे बात समझ में ना? बिल्कुल क्लियरली आगे होगी बात समझ में। यानी कि m की वैल्यू क्या होगी? n माइनस 1। यानी कि अगर हमारे मैक्सिमा n है तो उसके बीच में कितने मिनिमा लाई करेंगे? n माइनस 1। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अगर हमारे n की वैल्यू 5 है तो n माइनस 1 कितने होंगे? 4। कैसे? देखो, अगर हमारे n 5 है, 5 बनाओ, पहला मैक्सिमा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाई ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है, लेकिन ये भी तो मैक्सिमा है। 1 2 3 4 5, एक ज्यादा बन गया, 5 होने चाहिए ना। सही है, सिंपल है बात। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन ये तो मैक्सिमा हो गए, इनके बीच में n माइनस 1 कितने होने? n माइनस 1 क्या है? मिनिमा 4 होने चाहिए। देखो अगर 4 ही आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 आ रहे नहीं 4 मिनिमा, तो यानी कि हमारी कंडीशन फुल्ली सेटिस्फाइड है, यानी कि बिल्कुल सही कर रहे हैं हम काम, बिल्कुल सही कर ही रहे हैं। तो यानी कि मिनिमा की कंडीशन हमने निकाल ली, बिल्कुल सही है। मिनिमा बिल्कुल समझ गए हम क्या होंगे, यानी कि यहाँ पर n ही डिसाइड करेगा कि क्या वैल्यू हो हमारी किसकी? मिनिमा की, यानी कि n पे ही डिपेंडेंसी आएगी। इसे ठीक से लिख दो बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर? n e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m लैम्डा। ठीक है बच्चों, यानी कि n ही यहाँ पर अलग कर रहा है प्रिंसिपल मैक्सिमा और मिनिमा को। चलो अब क्या फाइंड करने के लिए बचा हमारे पास? लास्ट, यानी कि हमारा क्या काम है अब? हमारा लास्ट काम है कि क्या फाइंड करना? सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे फाइंड करेंगे अब बच्चों हम? चलो बच्चों फाइंड करते हैं अपने यहाँ सेकेंडरी मैक्सिमा, कंडीशन फॉर सेकेंड मैक्सिमा। क्या थी बच्चों हमारी इंटेंसिटी? भाई अभी अभी जो फाइंड करें इंटेंसिटी क्या थी पूरी की पूरी? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा। तुमने पढ़ा होगा बच्चों, जो हमने पढ़ाया था डुअल स्लिट, और उसमें हमने सिंगल स्लिट में जब सेकेंडरी मैक्सिमा फाइंड किया था तो क्या किया था बच्चों? डी आई बाई डी अल्फा किया था। भाई अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसको 0 के बराबर रख दिया था, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप 0 होती है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है, आप देखना सिंगल स्लिट वाली वीडियो हमारी। तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट, डी आई बाई डी अल्फा की जगह डी आई बाई डी बीटा 0 कर देंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि इस बार जो वेरिएबल है हमारा बीटा है सारा का सारा। भाई ये तो एम्पलीट्यूड चल रहा है ना वेव का, जो कि कांस्टेंट है पूरा का पूरा। तो इस बार क्या करेंगे बच्चों हम? डी आई बाई डी बीटा 0 कर देंगे। तो क्या होगा बच्चों? डी आई बाई डी बीटा 0 कैसे होगा? देखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर, ये कांस्टेंट आ गया, और डी बाई डी बीटा किसका होगा बच्चों? इसका साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा होगा क्या? नहीं, और ये 0 के बराबर होगा। चलो इस इक्वेशन कुछ मान लेते हैं। क्या मानी थी हमने इक्वेशन अब तक? चलो कुछ भी व्हाटएवर, ए इक्वेशन मान लो, जो भी होगी ए इक्वेशन हमने इसको नाम दे दिया। चलो अब क्या करेंगे बच्चों? इसे ले लेंगे, इसके ए पोर्शन इक्वेशन ए के इतने पोर्शन को ले लेंगे, अलग से सोल्व करके वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। कुछ दिक्कत है बच्चों? नहीं, तो करते हैं सोल्व। चलो क्या सोल्व करना हमें? डी बाई डी बीटा साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू सोल्व करनी है, जो कि 0 के बराबर है। कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? हम कैसे सोल्व करते थे डिफरेंशिएशन? जो ऐसा रहता था, 12th की बात याद करो,
भाई नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज कांस्टेंट मानेंगे, माइनस लगाएंगे, ये वाला एक बार कांस्टेंट होगा, है ना, और फिर इस वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ऐसे ही तो करते थे, ऐसे ही करना है यहाँ पर, और नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। चलो करो भाई, नीचे वाला एज इट इज कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन 2 क्या आएगा, साइन एन बीटा इंटू कॉस एन बीटा इंटू एन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ये, माइनस इस बार कौन सा कांस्टेंट आना है, साइन स्क्वायर एन बीटा कॉमन ले लिया और डिफरेंशिएशन किसका कर दिया, इसका क्या आएगा बच्चों, इंटू 2 साइन बीटा इंटू कोस बीटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा, डिफरेंशिएशन करके देखना बच्चों तुम भी। और नीचे क्या आ गया, साइन की पावर 4 बीटा और सामने चल रहा है 0, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ से बच्चों कॉमन ले लो, क्या ले लें कॉमन, यहाँ से 2 साइन बीटा इंटू साइन एन बीटा पूरा कॉमन आ गया, दोनों टर्म से 2 साइन बीटा एन बीटा कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा बच्चों साइन बीटा 2 बाहर आ गया, साइन एन बीटा बाहर आ गया, कोस एन बीटा बचा, माइनस यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ पर बचा बच्चों साइन एन बीटा, ठीक है बच्चों, और कोस बीटा इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है, डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4 बीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बच्चों ये वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू 0 में पुट कर दो, बचा क्या, बचा हमारे पास साइन बीटा कोस एन बीटा इज इक्वल टू, या फिर माइनस लगा लो, अभी एक और टर्म में लिख लेंगे, साइन एन बीटा कोस बीटा इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। क्या बच्चों मैं इसे इज इक्वल टू लगा लूं, 0 हटा दूं यहाँ से, भाई एक टर्म बच जाएगी मेरी, इतना तो अलाउ कर सकते हैं आप, कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है लिख सकते हैं। चलो भाई यहाँ तक आ गए, अब इसको सोल्व कर लो भाई। क्या कैसे सोल्व करना है, देखो बच्चों ऐसा नहीं कर सकते हम, कोस को इधर पहुंचा दो, इस वाले कोस को, और इस वाले कोस को इधर पहुंचा दो, तो क्या बन जाएगा, देखो इधर बन जाएगा tan बीटा और इधर क्या बन जाएगा tan n बीटा। लिखना बच्चों ऐसे, भाई लिख सकते हैं बिल्कुल, देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये tan बीटा इज इक्वल टू tan n बीटा और tan n बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों हम ये कर क्या रहे हैं, इससे फाइंड क्या हो रहा है, ये फाइंड हो गया, इससे हुआ क्या, अभी तक तो कुछ मुझे मिला नहीं कुछ जो फाइंड हुआ हो, मतलब क्या करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, वो तो मीनिंग होना चाहिए ना हमारा, एग्जैक्टली फाइंड क्या करना चाह रहे हैं। पता है बच्चों एग्जैक्टली फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ये आता है कि हमारी जो प्राइमरी की केस में इंटेंसिटी आई थी, आईपी याद होगा आपको, अभी अभी जो निकलवाई थी हमने, वो उसकी डिपेंडेंसी आई थी बच्चों, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, और जो इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू आई थी एन स्क्वायर, याद है अभी अभी जो कराया हमने, बिल्कुल एन स्क्वायर आई थी। यानी कि आईपी क्या बन गया था हमारा, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ करेंगे क्या अभी हम, उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ सही में डेरिवेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। आईपी की वैल्यू यानी कि आईपी क्या है बच्चों, प्राइमरी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी पीक की आई थी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर। तो यहां पर वेयर एन स्क्वायर किसकी वैल्यू थी, साइन स्क्वायर एन बीटा, और डिवाइडेड बाई साइन बीटा की वैल्यू थी एन स्क्वायर, थी नहीं, तभी तो ये वैल्यू आएगी, स्क्वायर चलेगा। चलो भाई ये थी, ठीक है। तो बच्चों अब हम ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सेकेंडरी के लिए, यानी कि इंटेंसिटी इन केस ऑफ सेकेंडरी पीक कर रहे हैं क्या, नहीं तो ऑब्वियसली आई एस निकालना हमें, लेकिन वैल्यू तो tan n बीटा इज इक्वल टू tan बीटा ही है, लेकिन चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए इसकी वैल्यू किसके बराबर हो, इन केस ऑफ आई एस, यानी कि सेकेंडरी वाली पीक के लिए। बात समझ गए, क्या कैलकुलेशन करनी है हमें, मतलब उसकी वैल्यू चाहिए हमें साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन बीटा की। अब कैसे, ये कैसे फाइंड हो, देखो कैसे ना फाइंड होगी अभी बताएंगे। देखो क्या होगा, एक ट्राइंगल मानो, मान लिया मैंने ये ट्राइंगल है,
कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसका एंगल एन बीटा बन रहा, ये वाला बीटा एन बीटा एंगल, ठीक है, एन बीटा एंगल बन रहा है। क्यों ले रहे हैं बच्चों एन बीटा एंगल? तुम ये कहोगे कि बीटा एंगल ले लेते, भाई ले सकते थे बिल्कुल, लेकिन फाइंड क्या करना मुझे? एन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है साइन में। तो अगर मुझे एन बीटा की वैल्यू, टेन एन बीटा की वैल्यू पता है तो मैं साइन में भी पता कर सकता हूँ इसकी वैल्यू। कैसे? देखो कैसे पता कर सकते हैं हम। ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस हुआ, ये एंगल ले रहे हैं, बेस हुआ, और ये हुआ परपेंडिकुलर। आपको सबको पता है ये बात, ठीक है। अब tan इजिकल नीचे ये मान लो, tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा यहाँ पर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ क्या क्या वैल्यू होगी भाई? परपेंडिकुलर में ये आ गया tan बीटा, इन केस किसके? tan बीटा के। और बेस क्या आ गया? 1। चलो भाई ये आ गया। लेकिन बच्चों हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? हमें फाइंड करनी है साइन एन बीटा की वैल्यू। और ये क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है क्या नहीं? तो हमें क्या इसके लिए हाइपोटेनियस नहीं चाहिए? तो हाइपोटेनियस निकालने में क्या दिक्कत हो रही है? हाइपोटेनियस ये आ गया। क्या होगा बच्चों हाइपोटेनियस? 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। यही तो होगा बच्चों हाइपोटेनियस। 90 डिग्री का एंगल ना बन रहा है, बिल्कुल होगा। तो साइन एन बीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन एन बीटा क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? tan बीटा। हाइपोटेनियस क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। यहां तक कहानी सही चल रही है? समझ में आ रही है बच्चों सारी कहानियां? यहां तक क्या हो रहा है? बिल्कुल समझ में आ रही है। चलो, लेकिन बच्चों हमें ये कोई चाहिए? ध्यान दो, हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए भाई, स्क्वायर कर दो फिर। साइन स्क्वायर एन बीटा आ गया। बनती जा रही है ना ऐसी टर्म? बिल्कुल बनती जा रही है। क्या आ गई वैल्यू? tan स्क्वायर बीटा और डिवाइडेड में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। सही है बच्चों? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब क्या करना है बच्चों? आगे देखो, आगे क्या करना हमें? आगे क्या करना है? साइन स्क्वायर बीटा भी होना चाहिए भैया। तो क्या करो? डिवाइड कर दो ऐसे एक बार। क्या करा? साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइडेड बाय क्या करा? साइन स्क्वायर बीटा। डिवाइड कर दो बच्चों से। क्या हुआ? tan स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा? साइन स्क्वायर बीटा। अब क्या करना बच्चे? इसे सोल्व कर दो। इसमें क्या है सोल्व करने में? कैसे सोल्व करोगे भाई? यहां पर क्या ले लो? साइन बाई कोस ले लो। ले नहीं सकते बच्चों यहां पर भाई, यहां साइन बाई कोस चला दो। साइन बाई कोस जब चलेगा तो किसकी वैल्यू आती चली जाएगी? बताओ बच्चों किसकी वैल्यू आएगी? यहाँ एक टर्म कहीं पे मिस हो रही है। क्या है बच्चों यहाँ पर मिसिंग? कुछ मिसिंग है बच्चों यहाँ पर। देखो क्या है, यहाँ पर देखो, गौर से देखो। यहाँ पर मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ऐसा कुछ गड़बड़ जो मिसिंग है। एक चीज देखो, यहाँ से यहाँ पर हमने 2 साइन बीटा इंटू साइन एन बीटा कॉमन लिया था, ठीक है, कॉमन लिया था। लेकिन बच्चों हम एन को भूल गए हैं। यहाँ एन भी तो आएगा, ये कैसे भूल गए हम? बिल्कुल एन आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों? यहाँ पर एन भी चलेगा। तो यानी कि हाँ एन चलेगा, तो यहाँ पर एन भी चलेगा, और यहाँ पर भी एक एन आएगा। यानी कि ये क्या आ जाएगा बच्चों? एन टेन बीटा। कोई दिक्कत है? एन टेन बीटा आएगा। ये क्या आएगा? एन। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? एन टेन स्क्वायर बीटा, या फिर एन का स्क्वायर भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ सारा बदल जाएगा। ये क्या आएगा? एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। सही है बच्चों? यही तो आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर भी एन आएगा भाई, ये भी तो एन है, यहाँ पर भी एन आएगा। स्क्वायर कर देंगे, एन का भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी एन चलेगा। अब ठीक है सब, एन स्क्वायर चलेगा, टेन स्क्वायर बीटा चलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी एन का स्क्वायर चलेगा। मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। एन स्क्वायर चलेगा, टेन स्क्वायर बीटा चलेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। अब इसे साइन और कोस में खोल दो। देखो क्या आ जाएगा? साइन में खोलोगे, साइन ऊपर जाएगा,
कोस नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा? देखो हमारे पास बच्चों ये वाली वैल्यू चाहिए थी, यही तो चाहिए थी, ये वाली यही चल गया देखो ये। तो देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखो बच्चों साइन बाई कोस बोलोगे, साइन की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, साइन से साइन कट जाएगा, कोस बचेगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बीटा 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। लिख नहीं सकते बच्चों इसे? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो आगे कैलकुलेट करते हैं इसे। अब आगे क्या होगा देखो भाई, आगे की वैल्यू क्या होगी बच्चों? इक्वेशन नंबर 8 तक छोड़ दो ऐसी, आगे की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर कैलकुलेट करो बच्चों। कोस की मल्टीप्लाई अंदर करा दो और 10 को साइन बाई कोस में लिख दो, साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहे हैं, वरना कुछ नहीं चल रहा है इसमें, सिंप्लीफिकेशन कर दो बस इसका थोड़ा सा। कोस स्क्वायर बीटा प्लस एन का स्क्वायर। देखो बच्चों 10 को साइन बाई कोस लिखोगे तो क्या साइन स्क्वायर लिख दो यहाँ? सही है? कुछ ध्यान में आ रहा है बच्चों? भाई लिख नहीं सकते इसे? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। एग्रीड, एग्रीड। यहाँ पर क्या लिख दिया? साइन बाई कोस, यहाँ पर कोस की मल्टीप्लाई है, कोस से कोस कट गया, ठीक है बच्चों। अब आगे चलो, अब आगे क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो गई? लिख दो यहाँ पर एन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बीटा को मैं साइन में लिख रहा हूँ, कुल मिला के क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। क्या इन दोनों में से मैं कॉमन नहीं ले सकता? क्या साइन स्क्वायर बीटा ले सकता हूँ? बिल्कुल। तो क्या आ गया बच्चों, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। इसे ऐसे नहीं लिख सकता मैं, देखो मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ से इसके, यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे ये आ जाएगा। बस हमने एक थोड़ी सी सिंपलेस्ट फॉर्म सी बना ली इसकी, और कुछ नहीं करते, साइन स्क्वायर बीटा। बात समझ में आ गई? यानी कि इसकी वैल्यू हमने एन स्क्वायर की टर्म में निकालनी। क्यों निकाली है बच्चों एन स्क्वायर की टर्म में? क्योंकि हमारी जो प्राइमरी थी ट्रीक, उसकी भी वैल्यू एन स्क्वायर में आ रही थी, इसलिए निकाली है बस, ये इसलिए एन स्क्वायर में निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी बच्चों? बिल्कुल आ गई होगी। अब फाइंड क्या करना है हमें? ऑब्वियसली कहाँ में रखनी है इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1 में रखनी ना ये वैल्यू। भैया किसकी वैल्यू चल रही है? ये डी बाई डी बीटा की वैल्यू चल रही है, समझ रहे हो? समझ गए होंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गई बच्चों वैल्यू? देखो इक्वेशन नंबर में पुट करी हमने वैल्यू, तो क्या आ जाएगी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, ए इक्वेशन नंबर ए क्या आ गई वैल्यू? देखो वैल्यू आ गई हमारी आई सेकेंडरी की, सेकेंडरी लिख दे सब क्योंकि ऑब्वियसली सेकेंडरी है। क्या आ गई? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर, उसकी वैल्यू आई हमारी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्या क्वेश्चन आता कैसे है कि एन स्लिट या ग्रेटिंग के डेरिवेशन में आई एस डिवाइडेड बाई आई प्राइमरी, यानी कि सेकेंडरी डिवाइडेड बाई प्राइमरी किस तरीके से डिपेंडेंसी रखती है, ये डेरिवेशन आ जाता है जब हमारा हार्ड पेपर बनता है ना। कभी कभी बनना चाहिए, हार्ड ही बनना चाहिए बच्चों, जिससे कॉन्सेप्चुअल बच्चे जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं वही नंबर ला पाएंगे, जो रट्टाफिकेशन कर रहे हैं वो वहां पर मार खा जाते हैं ऐसे पेपर में, समझ रहे बेटा? तो क्या करना है बच्चों, हमें डिवाइड कर देना है किसे? प्राइमरी को सेकेंडरी से। ये प्राइमरी थी और ये सेकेंडरी आ गई हमारी, ये तो डिवाइड कर दो, जो भी आएगा लिख दो। देखो आई एस बटे आई पी, या फिर इसे नाम लिख लो इसका पूरा, सेकेंडरी डिवाइडेड बाय प्राइमरी, इसे क्या लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाय आई प्राइमरी। क्या आ जाएगी बच्चों वैल्यू? डिवाइड करो इसे, देखो भाई ये वैल्यू तो सारी की सारी कट गई। सेकेंडरी वैल्यू क्या है हमारी? सारों को डिवाइड कर रहा हूं मैं, ये है डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा, और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर भी चला गया, तो वैल्यू आ गई आई
सेकेंडरी डिवाइडेड बाई आई प्राइमरी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 n माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा। बच्चों ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर n स्क्वायर है, यहाँ पर n स्क्वायर चल रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या समझे हम अब इससे समझे क्या भाई? इतना बड़ा डेरिवेशन कर लिया हमने, लेकिन अगर समझ में ना आया हो कुछ तो मतलब नहीं है ना, डेरिवेशन करा क्यों है? इससे सिंपल सा मतलब देखो क्या है, अगर हम n की वैल्यू को बढ़ाएं, अगर n की वैल्यू को बढ़ाएं, n की वैल्यू मतलब किस में बढ़ रही है n की वैल्यू बच्चों? ग्रेटिंग में। ग्रेटिंग वाला डेरिवेशन क्या है, इसमें n स्लिट है, यानी कि बहुत सारी नंबर ऑफ स्लिट जहां पर हो, n की वैल्यू को अगर बढ़ाएं तो ऑब्वियसली वो इनवर्सली डिपेंडेंट हो रहा है किस पे? IS पे। तो IS क्या होगा? घटेगा। IS क्या है बच्चों? सेकेंडरी मैक्सिमा। तो यानी कि बच्चों सेकेंडरी मैक्सिमा बहुत ही नेग्लिजिबल आएगा अगर हम n को बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में सेकेंडरी मैक्सिमा नेग्लिजिबल होता है करीबन करीबन। कौन दिखते हैं? मैक्सिमास दिखते हैं बस। प्राइमरी कौन कौन से दिखते हैं बच्चों? जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, इस तरीके के ऑर्डर के दिखते हैं जो हमने फाइंड करी थी कंडीशन। सही है बच्चों, एकदम सिंपल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी कंडीशन थी। इसमें सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, इतनी हार्ड कुछ कैलकुलेशन नहीं है। क्या करना है सेकेंडरी के लिए? वही डिफरेंशिएशन कर देना है। किसका करना है? इसका डी बाई डी बीटा करना है, जीरो रख देना है, डिफरेंशिएशन कर देना फर्स्ट सेकंड वो वाला ऊपर नीचे वाला। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन करके जीरो रख देंगे, इक्वेशन बनेगी 10 में। 10 में हमें इक्वेशन पता है क्या होती है, यानी कि एंगल लगा देंगे। एंगल लगाने के बाद उसकी वैल्यू साइन में फाइंड कर लेंगे। साइन में इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी फॉर्म में चाहिए, साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा की। इस फॉर्म में ले आएंगे डिवाइड करके साइन स्क्वायर बीटा से। उस फॉर्म में लाने के बाद हमें एन स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए डेरिवेशन, एन स्क्वायर की फॉर्म में डेरिवेशन लिया है। अब हमने देख ली सेकेंडरी और प्राइमरी का रेशो क्या हो, वो देख लिया, रेशो ये होगा। था नहीं बच्चों सिंपल ग्रेटिंग? सिंपल है बच्चों, इसको सिंपल बना दिया गया है हमारे थ्रू। समझ रहे हैं बच्चों? इसको डेरिवेशन को मोस्ट ऑफ द टीचर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ टीचर हैं, कुछ अच्छे टीचर भी जो कराते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर इसको स्लाइड चला के छोड़ देते हैं, या फिर पीछे डिजिटल बोर्ड पे स्लाइड चला के दिस 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 बता के चले जाते हैं। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पे मिलेगी सारी चीजें, स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, विद कॉन्सेप्चुअल मिलेगी, जीरो रेक्टिफिकेशन मिलेगा। अब बच्चों हमारे इस यूनिट के 3 टॉपिक और बचे हैं, छोटे छोटे 2 या 3 टॉपिक बचे हैं, दोनों जो 2 नंबर में आते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन के साथ अटैच होकर वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बना लेते हैं, उसे देखते हैं। हाँ तो बच्चों इस यूनिट के अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये बाजी बार हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं किसी क्वेश्चन के साथ जुड़ के। क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर फिर क्या देखेंगे हम? रेले क्राइटेरिया क्या है रिजॉल्विंग पावर का, और फिर जो रेले क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग प्रूफ देखेंगे एक छोटा सा कि 8/π² होनी चाहिए डिप की वैल्यू, अभी पता चल जाएगा सब। उसके बाद क्या देखेंगे बच्चों? हम रिजॉल्विंग पावर देखेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। सिंपल है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है रिजॉल्विंग पावर होती क्या है। रिजॉल्विंग पावर बच्चों जैसे हमारी कैमरे की होती है ना, जो ज्यादा जितना मेगापिक्सल का कैमरा होता है वो उतना पॉइंट को, किसी 2 पॉइंट को रिजॉल्व कर पाता है बहुत अच्छे से, जूम कर पाता है अच्छे से, है ना बच्चों? तो उसको पढ़ना है हमें, वो फिनोमेना किस बेसिक फंडामेंटल रूल पे काम करता है। मतलब किसी 2 लाइनों को जो कि ओवरलैप कर रही हो या फिर बहुत ही नियर रखी गई हो, उनको सेपरेट करने की पावर, उनको आपस में सेपरेट करने की पावर क्या बोलते हैं बच्चों से? रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग रेले ने अपना एक क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर कोई 2 पॉइंट या 2 पीक इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगी रेले के अकॉर्डिंग तो वो रिजॉल्व हो सकती है, और अगर नहीं करेगी तो वो अनरिजॉल्व रहेगी, रिजॉल्व नहीं हो सकती। वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये है बच्चों कि अगर एक पीक का मैक्सिमा दूसरे पीक के मिनिमा से कोइंसाइड कर रहा है तो वो रिजॉल्व हो सकती है पीक्स 2 लाइनें, और अगर ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है तो वो रिजॉल्व नहीं हो सकती। समझ लेते हैं इसे बहुत सिंपल वे में क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है बच्चों क्राइटेरिया क्या है रेले का, जान लिया ना बच्चों हमने। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? 2 पॉइंट्स को सेपरेट करने की पावर
किस लिमिट तक हम सेपरेट कर सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, उसको रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। क्राइटेरिया क्या है बच्चों, ये है देखो, अगर एक पीक ये है और दूसरी पीक ये है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये रिजॉल्व हो सकती है। क्यों भाई, क्यों रिजॉल्व हो सकती है, देखो क्योंकि एक पीक का मैक्सिमम ए हीरा दूसरे पीक के मिनिमा से कोइंसाइड कर रहा है। ऐसे ही यहाँ एक पीक का मैक्सिमा दूसरे पीक के मिनिमा से कोइंसाइड कर रहा है, तो ये क्या होगी, जस्ट रिजॉल्व, यानी कि रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब दूसरा डायग्राम देखो, दूसरा डायग्राम क्या हो सकता है, देखो अगर कोई पीक ऐसी हो, एक पीक ऐसी है और एक पीक ऐसी है, करीबन करीबन सेम बन गई, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट बना के देखो बच्चों, एक पीक ऐसी है दूसरी पीक ऐसी है, समझ रहे हैं, यानी कि इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा से कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो ये कैसी होंगी, नॉट रिजॉल्व। समझ गए बच्चों बात, ये रिजॉल्व हो गई, ये रिजॉल्व नहीं हुई, ये रिजॉल्व हो गई। अब देखते हैं इसका, ये तो हुआ फंडामेंटल रूल, ये तो हुई बेसिक साइंस इसके पीछे की। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, कैसा बनेगा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि बोल रखा है इसने रेले नहीं, कि क्या इंटेंसिटी ऑफ द डिप क्या आनी चाहिए 8/π²। अब डिप कौन सी है वो देखो, इन दोनों पीक का मीन लो, कहां पर जाएगा बच्चों, इन दोनों पीक का मीन शायद यहां जाएगा, देखो यहाँ पर ही तो जाएगा इन दोनों का पीक का मीन, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, डिप। ये क्या है, ये है डिप। तो यहां पर इस डिप की इंटेंसिटी क्या आनी चाहिए, 8/π²। ये हमें प्रूफ करना है कि इस डिप की इंटेंसिटी अगर 8/π² आई तो ये पॉइंट्स रिजॉल्व हो सकते हैं मैथमेटिकली भी और जनरल केस में भी, मतलब मैथमेटिकली हम अगर 8/π² प्रूफ कर दिया तो रिजॉल्व होंगे, वरना नहीं हो सकते। अब देखते हैं कैसा आएंगे भाई, कैसे फाइंड करेंगे। देखो बच्चों कैसे होगा, देखो सिंपल सी बात सोचो, एक ये बच्चों मैक्सिमा है, एक एक पीक लेके चलते हैं, कोई भी एक पीक लेते हैं, दूसरे तो सिमिलर ही है क्योंकि दो पीक है यहाँ पर, दो पीक बिल्कुल सिमिलर पीक है, आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो किसी एक पीक के रिगार्डिंग सोच रहे हैं। अभी क्या सोच रहे हैं, सोचो बच्चों सिंगल स्लिट, समझ लो कि सिंगल स्लिट से एक पीक आई है, फिर दूसरी स्लिट से एक पीक आई है, ऐसा समझो। तो बच्चों जब सिंगल स्लिट हमने देखी थी तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया था इंटेंसिटी का, आई बराबर, इंटेंसिटी तो फाइंड करनी ना, इंटेंसिटी आई बराबर क्या आया था, ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर, भूले तो नहीं है बच्चों, ये आया था देखो इंटेंसिटी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है ये था। अब बच्चे एक बात बताओ, एक पीक के लिए हम मैक्सिमा कंडीशन लेना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमा कंडीशन अल्फा क्या हो, मैक्सिमा कंडीशन के लिए अल्फा 0 होना चाहिए भाई, अल्फा टेंस टू 0 होना चाहिए, टेंस टू 0 ही तो करा था हमने, बिल्कुल होना चाहिए, अल्फा 0 हो गया। चलो अब हम देखना चाह रहे हैं बच्चों कंडीशन किसके लिए, कि इसी पीक का मिनिमा पे क्या कंडीशन हो, अल्फा की वैल्यू। तो बच्चों क्या अल्फा मिनिमम पाई पे नहीं आएगा, क्योंकि साइन अल्फा को 0 नहीं होना पड़ेगा मिनिमम के लिए, और जब साइन अल्फा 0 होगा तो अल्फा की वैल्यू n पाई नहीं आएगी, n की वैल्यू 1 रख दो कि अल्फा की वैल्यू 1 नहीं आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू सॉरी पाई नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। कुछ समझ में आ रही है बच्चों बात, ये समझा रहा हूँ मैं, मैक्सिमा मिनिमा क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर ये वाली पीक किसी पीक के लिए ये वाला मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। क्यों बता रहा हूँ ये बात, मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो अब है कॉन्सेप्ट यहाँ पर, मैक्सिमा 0 आ गया, मिनिमा पाई आ गया, ठीक है, एक पीक लो, ये वाली पीक ले रहे हैं, इसका मैक्सिमा यहाँ है, मिनिमा यहाँ है, और निकालना कहाँ पर है अल्फा, इस डिप के लिए। तो बच्चों इस डिप के लिए अल्फा क्या जाएगा, बिल्कुल सेंटर में लाई नहीं कर रहा क्या इस दोनों पीक के, देखो क्या ये वाली वैल्यू एकदम सेंटर में लाई नहीं कर रही है, यहाँ पर कर रही है, ये 0 है ये पाई है, तो अल्फा क्या आ गया π/2, किसके लिए, फॉर डिप। बात समझ में आई बच्चों, एक पीक के लिए हो रहा सब कुछ है, तो अल्फा क्या आ गया π/2, फॉर डिप के लिए आ गया, नहीं समझ में आ गई ये बात, आ गई होगी समझ। तो इंटेंसिटी क्या आ गई, I1 एक पीक की, ए का स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर क्या रखोगे बच्चों π/2 और डिवाइडेड बाय π/2 का होल स्क्वायर, ऊपर वैल्यू 1 हो गई, ऊपर ले जाओ I1 को, I1 की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओगे बच्चों क्या हो जाएगा भाई, ऊपर ले जाओ
4/π² वैल्यू आ गई क्या? नहीं आ गई, सिंपल है, आ गई ऑब्वियसली। ये आई है बच्चों इंटेंसिटी फॉर वन पीक। क्या दूसरी पीक की भी इंटेंसिटी I2 जो होगी वो भी तो सिमिलर होगी बिल्कुल, क्योंकि आइडियल कंडीशन ना ले रखी है, अभी भी तो बताया है, बिल्कुल आएगी बच्चों। तो I2 क्या आ जाएगा? I2 भी a² 4π² आ जाएगा। भाई इसके लिए भी आ गया, इसके लिए भी आ गया, लेकिन हमें तो डिप के लिए चाहिए, तो डिप के लिए इंटेंसिटी क्या आएगी? दोनों को सम कर दो, फॉर डिप क्या आएगी इंटेंसिटी? I इज बराबर I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, यहाँ पर क्या आएगा? 4/π² प्लस 4/π²। क्या आ गई बच्चों इंटेंसिटी? ए तो कांस्टेंट है 8/π²। क्या ये नहीं प्रूफ करना था? बिल्कुल ये प्रूफ करना था। तो क्या हो गया? हैंड्स प्रूव हो गया जो कि हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं, चाहे हमारा क्वेश्चन कुछ भी डेरिवेशन चल रहा हो बच्चों हमारा एग्जाम में, चाहे उसमें हमें कुछ भी याद ना आ रहा हो, लेकिन हमें पता है कि क्या प्रूफ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रूफ करना है। नीचे जरूर हैंड्स प्रूफ होगा, एकदम नीचे 2 लाइन बनाएंगे हम, डैश डैश हैंड्स प्रूफ ऐसे तो करते हैं। चलो ठीक है, हैंड्स प्रूफ हो गया। अब क्या करना बच्चा? आगे हमें काम, आगे मेन काम हमारा ये बचा हुआ, ये है बेहतरीन काम एकदम। ये क्या है? यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, मतलब यहाँ पर क्या लिख रहा है बच्चों? रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। रिजॉल्विंग पावर यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बहुत सारे नंबर ऑफ पीक बनेगी, है ना? यही कंडीशन यहाँ पर लगानी है। देखो यही कंडीशन यहाँ पर लग रही है नहीं? इसको बस तिरछा करके बना रखा है यहाँ पर, लग रही है ना बच्चों? यहाँ पर बच्चों एक पीक थी हमारी ये लैम्डा इंटेंसिटी वेवलेंथ की, और ये वाली जो पीक थी ना बच्चों इसकी वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा थी, हल्की सी चेंज हो गया, मतलब थोड़ी सी आगे चली गई ना बस, तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा हो गया। है आइडियल पीक की, जैसे ये है, इसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा, इसकी क्या है? लैम्डा प्लस डी लैम्डा। यहाँ फाइंड क्या करना बच्चों? रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। मतलब ये क्या कह रहा है? दो पीक है, एक की वेवलेंथ लैम्डा है, दूसरे की वेवलेंथ डी लैम्डा है, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी बच्चों? लैम्डा बाई डी लैम्डा, यानी कि एक की वेवलेंथ दूसरे रेस्पेक्ट में कितनी बदलेगी, उससे ही तो फाइंड करेंगे हम कि कौन कहां पर लाई कर रहा है, किसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम दो पॉइंट्स को। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो क्या वैल्यू हो गई रिजॉल्विंग पावर की? लैम्डा बाई डी लैम्डा। अब हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के केस में, इस केस में इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्या होगी? सिंपल है बात, देखते हैं कैसे कैसे फाइंड करेंगे। यही तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे करोगे बच्चों? जब हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का केस ले लिया, यहाँ पर क्या लिया था? सिंपल एकदम केस लिया था हमने, कौन सा? सिंगल स्लिट वाला। तो सिंगल स्लिट की प्रॉपर्टी उठा ली थी, मैक्सिमा मिनिमा देख लिए थे सिंगल स्लिट के, अल्फा की वैल्यू क्या लाई कर रही है। सही बात है। क्या यहाँ पर भी मैक्सिमा मिनिमा देखोगे ना? बिल्कुल देखने पड़ेंगे। किस केस में? ग्रेटिंग के केस में। तो क्या हो गया बच्चों? सबसे पहले क्या देख लें? तो मैक्सिमा देख लो। मैक्सिमा फॉर ग्रेटिंग क्या आता है बच्चों? याद है कुछ? याद होना चाहिए बच्चों, ग्रेटिंग पढ़ ली तो पूरी। बच्चे ये होता है मैक्सिमा, E प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। इक्वेशन 1 आ गई। मैक्सिमा कंडीशन लिख दी भाई बच्चों हमने, मैक्सिमा तो आ गई किसी एक पीक के लिए। भाई हम समझ लो P2 पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं कोई चीज, भाई मैक्सिमा मिनिमा तो देखना है, तो P2 पॉइंट पे देखना है चलो किसी चीज का, ठीक है। चलो अब क्या करना बच्चों हमें? अगला क्या करना है? मैक्स मिनिमा, मिनिमा फॉर ग्रेटिंग। आपका रिवाइज भी हो रहा है इससे। क्या होगा बच्चों? मिनिमा बताओ जल्दी फटाफट। ग्रेटिंग के अंदर मिनिमा और मैक्सिमा में केवल डिफरेंस पैदा करता है कैपिटल एन, और इधर एन की जगह आ जाता है एम। ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया था मैंने ग्रेटिंग में, और यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बस ग्रेटिंग का। क्या आ जाएगा बच्चों? मिनिमा में एन ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2। रिकॉल करो m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू पहले लिखते हैं क्या नहीं होगी। क्या नहीं हो सकती बच्चों? एक तो 0 नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। एक n नहीं हो सकती, 2n नहीं हो सकती, 3n नहीं हो सकती, डैश 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 स्मॉल n और कैपिटल n नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर 0 रख दिया, मैंने वहां पर बताया था ग्रेटिंग में, फिर से पढ़ लो, 0 रख दिया तो साइन 0 0 हो जाएगा, सेंटर मैक्सिमा दे देगा, जो कि हम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, सेंटर मैक्सिमा तो फाइंड कर रहे ही नहीं, ठीक है। चलो
m इज इक्वल टू n रख दो, n से n कट जाएगा, मैक्सिमा कंडीशन आ जाएगी, जो कि नहीं हो सकती क्योंकि मिनिमा फाइंड कर रहे हैं। ऐसे ही डायरेक्ट चलो n n रख दो, यहाँ पर n से कैपिटल n से n कट जाएगा, n आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, फिर से मैक्सिमा आ गए, जो कि नहीं लाना चाह रहे, मिनिमा लाना चाह रहे, तो ये तो हो नहीं सकती बिल्कुल भी। तो जब ये बच्चे जनरल कंडीशन लिखी है भी हमने, ध्यान रखना, अभी तक हमारा इससे कुछ मतलब नहीं है, अभी इस पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो m की वैल्यू क्या होगी फिर, तो m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, उससे अगली होगी भाई 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और डैश 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 क्या आएगा, n-1। समझ में आ रही है बच्चों बात, ये कुछ कुछ भाई n-1 तो हो सकते हैं। n-1 क्यों लिया है, क्योंकि बच्चों ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, तो n आता, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 1 से स्टार्ट हो रहा, उससे आगे वाला, तो उससे पीछे वाला लेंगे ना n-1, तभी तो सीरीज कंप्लीट होगी। ये तो बात पता ही होगी बच्चों, बिल्कुल पता होगी। चलो ये आ गया। अब बच्चों हम अपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन 1 और 2 को मॉडिफाई करते हैं, यानी मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन को मॉडिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। कैसे, देखो कैसे हम इसको रिजोल्व कर पाएंगे, कैसे हम फाइंड कर पाएंगे। देखो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, क्या है बच्चों क्राइटेरिया रेले का क्राइटेरिया सिंपल है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में लगा रहे हैं, क्या सिंपल है कि एक पीक का मिनिमा दूसरे के मैक्सिमा से कोइंसाइड करना चाहिए। देखो P2 पॉइंट कंसीडर करो, P2 पॉइंट, ये बच्चों थीटा प्लस डी थीटा क्या ले रखा है, एक स्लिट के लिए थीटा है, उससे अगली पे हमने कह दिया कि डी थीटा वेरी हुआ है, जैसे डी लैम्डा वेरी हुआ है, बस ऐसे ले रखा है डी थीटा। समझ रहे हैं बच्चों बात, ठीक है। इसमें देखो P2 पॉइंट पे क्या यहाँ पर इस पीक का यानी कि लैम्डा वाली पीक का मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, और इसी P2 पॉइंट पे लैम्डा प्लस डी लैम्डा का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमा, जो कि करना चाहिए, जब तो रेले क्राइटेरिया पूरा होगा। चलो बात सिंपल है। तो बच्चों सबसे पहले हम मिनिमा देख लेते हैं, क्योंकि मिनिमा की तो बात कर रहे थे, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 किस तरीके से मॉडिफाई होगी अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। किस पॉइंट पे, P2, याद रखना कौन सा पॉइंट है, P2। तो देखो यहां पर क्या हमारा P2 पॉइंट पे मिनिमा एट पॉइंट P2 पे क्या आएगा बच्चों, देखो यहां पर क्या है, थीटा कितना है, थीटा प्लस डी थीटा है, क्योंकि पूरा घूम चुका ना वो, क्या है थीटा, थीटा क्या चेंज हो जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा आ जाएगा, पहली वैल्यू तो ये आएगी। दूसरा बच्चों क्या आएगा, देखो इस पीक के लिए देख रहे हैं, क्योंकि मिनिमा कौन सी पीक का है, लैम्डा वाली का, तो वेवलेंथ तो इतनी रहनी है। चलो देखो मॉडिफाई करो इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 बिकम क्या हो जाएगी, एन ऐसा क्या ऐसी, ई प्लस डी साइन की जगह यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, थीटा की जगह थीटा प्लस डी थीटा। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, आना चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू, ये है समझने वाली बात, m की क्या वैल्यू हो, m की वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1 इंटू लैम्डा, इक्वेशन नंबर 3। अब तुम कहोगे सर ये क्या हुआ, थीटा की जगह थीटा प्लस डी थीटा तो लिख दिया मैंने, लेकिन ये क्या हो गया, ये बच्चे ये हो गया। देखो मैं ये कह रहा हूँ ये मैक्सिमा की कंडीशन है, कौन सी मैक्सिमा की कंडीशन, भाई m इज नॉट इज इक्वल टू, इतना नहीं हो सकता मिनिमा के लिए, तो ये मैक्सिमा ही तो होगा भाई। n मैंने मान लिया इस पीक की कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो बच्चों मिनिमा कहाँ होंगे, या तो इधर या इधर, यानी कि अगर ये n है तो ये वैल्यू, ये अगले वाली वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1, और पिछले वाली क्या होगी, n माइनस 1। अब तुम ये कहोगे सर n माइनस 1 के लिए बिल्कुल ले सकता हूँ n माइनस 1 में, लेकिन तब ले सकता हूँ जब यहाँ थीटा को थीटा माइनस डी थीटा करूँ, सिमेट्री तो रखनी पड़ेगी ना। हमने थीटा को थीटा प्लस डी थीटा करा है, इसलिए यहाँ पर क्या ले लिया, n माइनस 1, स्मॉल n कैपिटल n, सॉरी प्लस 1। बात समझ में आ गई, लिखनी आ गई, ये समझ में नहीं आती ठीक से बच्चों, समझ रहे हैं, कुछ टीचरों को भी नहीं आती है, उसे छोड़ो, चलो उन्हें अपने हाल पे छोड़ो, समझ में आ गई ये बात। चलो अब एट P2 पॉइंट पे ही मैक्सिमा देखना है, और मैक्सिमा किसका है, वो वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा का। तो देखो मैक्सिमा एट पॉइंट P2 फॉर वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा एंड एंगल, एंगल क्या है बच्चों, थीटा प्लस डी थीटा है ये एंगल। तो
सो इक्वेशन वन बिकम, इक्वेशन वन ही तो है बच्चों मैक्सिमम, तो क्या आ जाएगी बच्चों इक्वेशन वन? सो इक्वेशन वन बिकम्स, क्या आ जाएगी? देखो रख दो वैल्यू, ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा, ये तो आएगी ना, इज इक्वल टू, भाई ये तो ऐसा ही, ऐसा कैसे चलेगा, एन एन एन, लेकिन लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इक्वेशन नंबर 4। बात समझ में आ गई बच्चों? ये आनी चाहिए बात समझ, बिल्कुल आ गई होगी बात समझ। चलो इक्वेशन नंबर 3 और 4 बन गए। लेकिन बच्चों एक चीज सुनो मेरी बात, हमें यहाँ फाइंड क्या करना था, पर्पज क्या था हमारा? ये महाभारत तो चल गई पूरी, लेकिन पर्पज क्या था? पर्पज तो नहीं भूल गए भाई, पर्पज था हमारा रिजोल्विंग पावर निकालना, और क्या है उसका फॉर्मूला, लैम्डा बाई डी लैम्डा। तो हमें अल्टीमेटली इक्वेशन 3 और 4 से फाइंड क्या करना है, लैम्डा बाई डी लैम्डा। तो ये कैसा फाइंड हो, इसमें तो साइन थीटा पिटा रहे पता नहीं क्या क्या, इसे हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे, देखो गौर से देखो इक्वेशन 3 और 4 को, क्या इनकी लेफ्ट हैंड साइड मैच नहीं कर रही करीबन करीबन? अगर फोर्थ इक्वेशन में भी एन हो, समझ गए बात, तो क्या करें, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करा दो एन से, कैपिटल एन से, तो क्या आ जाएगी, देखो वैल्यू, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करा दो किससे, कैपिटल एन से, करा दो भाई मल्टीप्लाई। नाउ मल्टीप्लाई बाई एन इन इक्वेशन 4, क्या गई, एन ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इक्वेशन नंबर 5। कंपेयर कर दो इक्वेशन 5 एंड 3 को। नाउ कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन 3 एंड 5 कर दो भैया, कंपेयरिंग तो कर दो। क्या हो जाएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो क्या है बच्चों, उसकी राइट हैंड साइड क्या है, देखो एन एन प्लस 1 इंटू लैम्डा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एन एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा। क्या कराओ, अंदर एंट्री करा दो सबकी, यहाँ क्या आएगा, एन एन लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, एन एन लैम्डा प्लस एन एन डी लैम्डा। इससे खत्म हुआ, यहाँ आया लैम्डा इज इक्वल टू एन एन डी लैम्डा, और लैम्डा बाई डी लैम्डा की वैल्यू आ गई एन डॉट एन। मजा सा ना आया, होना क्या डेरिवेशन पूरा, समझ रहे हैं बात? इसका मतलब ये क्या है बच्चों, रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग किस पे डिपेंड नहीं करती, E प्लस डी पे भी डिपेंड नहीं करती बच्चों। वो E प्लस डी क्या था, ग्रेटिंग एलिमेंट, उस पे भी डिपेंडेंसी नहीं होती इसकी डिपेंडेंसी किस पे होती है, केवल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे। नंबर ऑफ ऑर्डर किसके हैं, मैक्सिमा मिनिमा के, और नंबर ऑफ स्लिट्स पे, और किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, समझ रहे हैं बच्चों? यानी कि नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ाते जाओ, उसकी रिजॉल्विंग पावर ग्रेटिंग की और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। लैम्डा बाई डी लैम्डा बढ़ रही नहीं है इनके बढ़ाने पे, यही था रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। है ना सिंपल एकदम, समझ गए बच्चों? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसे और पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, सिंपल है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब क्या पढ़ना है बच्चों हमें, लास्ट टॉपिक है इसका, 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, डिस्पर्सिव पावर में और जो अभी अभी कराइए, समझ रहे हो बच्चों, दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है बच्चों, रिजॉल्विंग पावर अलग है, डिस्पर्सिव पावर अलग है। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है बच्चों, देखो डिस्पर्सन होता क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा ना, डिस्पर्सिव तभी तो समझोगे। डिस्पर्सन होता है बच्चों जब हमारी वेवलेंथ चेंज हो जाए, वेवलेंथ चेंज होने से क्या होगा, कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। डिस्पर्सन के कारण ही बच्चों रेनबो बनता है। रेनबो कैसा बनता है, कुछ आता है बच्चों समझ में, रेनबो का फिनोमिना कैसा बनता है, जब हमारे बादल होते हैं, जब बादल होते हैं तो वाटर की ड्रॉपलेट के कारण वहां पर क्या होता है, डेंसिटी चेंज हो जाती है। वाटर में, बादलों में डेंसिटी चेंज होगी ना, अलग अलग ड्रॉपलेट की पानी की बूंद होंगी वहां पर, तो डेंसिटी चेंज होने के कारण क्या होगा, जो लाइट आ रही है उसको अलग अलग डेंसिटी से निकलना पड़ेगा वाटर की, और अगर अलग अलग डेंसिटी से वेव जाएगी तो वेलोसिटी चेंज होगी अलग अलग,
भाई कहाँ, जहां पर ज्यादा पानी है तो ज्यादा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जहां पर कम पानी है कम वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो लैम्डा चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं होता बच्चों डिपेंडेंसी वेवलेंथ पे, किसकी, वेलोसिटी की। तो इसका मतलब यह है अलग अलग मीडियम होने के कारण, अलग अलग डेंसिटी होने के कारण वेवलेंथ चेंज हो जाती है हमारी। और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो बच्चों क्या होगा, कलर दिखाई देंगे ना मल्टीपल। भाई मल्टीपल कलर, अलग अलग कलर के रेस्पेक्ट अलग अलग वेवलेंथ नहीं होती क्या हमारी, ऑब्वियसली होती है। समझ में आ गई है बच्चों बात। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिस्पर्जन पावर ऑफ ग्रेटिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है, ग्रेटिंग बच्चों ये नहीं थी, ये नहीं थी बच्चों हमारी ग्रेटिंग, ये वाली हमारी वेव कहाँ जा रही थी, सीधी जानी थी और एक एंगल पे मुड़ गई थी, याद है, मुड़ गई, यहाँ पर नहीं मुड़ गई थी थीटा। यानी कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि थीटा के रेस्पेक्ट में वेवलेंथ कैसे बदली, भाई वेवलेंथ का बदलना ही तो डिस्पर्जन है। तो हम क्या कह रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू थीटा वेवलेंथ कैसे बदल रही है इन केस ऑफ ग्रेटिंग। सिंपल है बच्चों एकदम। चलिए सिंपल है, इसे किस में फाइंड कर लेते हैं, ग्रेटिंग के केस में फाइंड कर लेते हैं, बस सिंपल। तो क्या लेंगे, ग्रेटिंग इक्वेशन। ग्रेटिंग इक्वेशन क्या थी बच्चों, भूल मत जाना ग्रेटिंग इक्वेशन को, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एल लैम्डा। अभी तो इसे ही तो लेके चल रहे हैं सब जगह। तो यहाँ पर फाइंड क्या करना है, डी थीटा बाई डी लैम्डा। तो क्या करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा पूरी इक्वेशन को, ये तो करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा। कर दो बच्चों डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा, क्या आएगा देखो, ई प्लस डी, यहाँ क्या है बच्चों, cos थीटा डी थीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, यहाँ तो 1 हो गया। सिंपल बात है, फाइंड क्या करना था, डी थीटा बाई डी लैम्डा। तो क्या आ गई वैल्यू, प्लस माइनस एन डिवाइडेड बाई ई प्लस डी cos थीटा। सिंपल है बच्चों बात एकदम, बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। ये हुई हमारी बात खत्म। ये क्या होता है, डिस्पर्जन। क्या होता है बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। अब बच्चों हमारे इस यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल हमने देख लिए थे, कुछ रह रहे हैं, ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल रह रहे हैं कुछ, उसे देख लेते हैं कैसे होंगे वो न्यूमेरिकल। और फिर मैं सोच रहा हूँ बच्चों आपकी यूनिट 3 की एक अलग से वीडियो बना दूँ 2 नंबर के रिगार्डिंग, कि 2 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। ठीक है बच्चों।